पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल बनाम हमास के बीच युद्ध चल रही है। इस युद्ध को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह युद्ध यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के लिए हो रही है, जहां ईसाई, इस्लाम और यहूदी अपनी अपनी आस्था रखते हैं। तीनों का मानना है कि वह जगह उनकी है और तीनों ही उस जगह पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। जब लड़ाई धार्मिक स्थल को लेकर हो रही है तो ऐसे में यह जानना काफी जरूरी है कि आखिर यहूदी और इस्लाम में क्या कनेक्शन है और ईसाई का यरूशलेम से क्या कनेक्शन है। यहूदी धर्म काफी पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म की सबसे ज्यादा संख्या इजराइल में मौजूद है। इसी कारण से इजराइल देश का स्थापना हुआ है। इस धर्म के लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम धर्म की तरह ही यहाँ पर भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। बताया जाता है कि 1973 ईसा पूर्व में यहूदी धर्म की एंट्री भारत में भी हुई थी। उन्होंने केरल के मालाबार तट के जरिए एंट्री की थी। तब उनके राजा सुलेमान हुआ करते थे। हालांकि जब इजराइल की स्थापना हुई तो ज्यादातर लोग वहां चले गए। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है, और मेन धर्म ग्रंथ तनक है। इसे हिब्रू में ही लिखा गया है। वहीं जब इस धर्म ग्रंथ में क्रिश्चियन की बाइबल को शामिल किया जाता है तो उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। यहूदी अपने देवता का नाम यहोवा बताते हैं। उनके मुताबिक यहूदियों के पहले पैगम्बर हजरत मूसा ने यह नाम सुनाया था। इन सभी धर्मों का कनेक्शन दरअसल उनके पैगंबर से जुड़ा है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम से मानी जाती है। इब्राहिम के पोते का नाम हजरत अलैहिस्सलाम याकूब था। याकूब को ही इजराइल कहा जाता है। बताया जाता है कि याकूब ने 12 अलग अलग जातियों को मिलाकर एक पूर्ण राष्ट्र यानी इजराइल को बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनका वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाया। दरअसल हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही अपना पितामह मानते हैं, यानी प्रोफेट मानते हैं। यहाँ तक इब्राहिम से लेकर मूसा तक सबके पैगंबर भी एक ही है। मूसा के बाद यहूदियों का कोई पैगंबर अभी तक नहीं आया। यरूशलेम, जिस पर फलस्तीनी और इजराइल दोनों दावा करते हैं, दरअसल उसे सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ यहूदियों का सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जिसकी अब सिर्फ दीवार बची है। यही मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। वही माना जाता है कि मुस्लिम के प्रोफेट हजरत मोहम्मद यहीं से सन 1621 में जन्नत को गए थे। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के लोग पहले अल अक्सा मस्जिद के ओर ही घूमकर नमाज अदा किया करते थे। बाद में अल्लाह के पैगाम पर काबा शरीफ की यानी मक्का के तरफ नमाज अदा करने लगे। इसके अलावा ईसा मसीह की यरूशलेम कर्मभूमि थी। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाइयों के लिए यह जगह प्रमुख है। उम्मीद है द मिस्ट्री की ये भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।